गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। जैसा आप जानते हैं पिछले लेक्चर में मैंने आपको रैंक निकलवाना बताया था, वो भी मैट्रिक्स को एचेलर फॉर्म में चेंज करके। ठीक है, आज के टॉपिक में हमें डिस्कस करना है मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके फिर रैंक निकालना। ठीक, तो ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक स्टूडेंट्स ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उनका सॉल्यूशन तो हम आपको बताते हैं उनका सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस हैं और नाम है इनका निकिता सेन, इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप व्यू 4, 6 और 10, 3 को 0, 2, 2, 0 तथा 4, 2, 6, 3 के रेखीय संयोग के रूप में लिखिए। देखिए, रेखीय संयोग मतलब संयोग करना है और रेखीय तो रेखीय है, तो ये आप व्यू को इस आप व्यू के रेखीय संयोग में लिखना है, यानी कि ये आप व्यू बराबर दिस प्लस दिस। ठीक, अब ये बराबर है तो ये चीज़ें बराबर होनी चाहिए। चेक करो, 0 + 4, यहाँ 4 आ रहा है, हाँ आ रहा है, बिल्कुल बराबर है ये एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट बराबर होना चाहिए। ठीक है, जिस पोजीशन पे एलिमेंट है उसी पोजीशन की जो एडिशन है वो इसके बराबर हो। जैसे 6 है तो ये 2 + 2, 2 + 2 तो 4 ही हो रहा है, जबकि यहाँ 6 है, बराबर नहीं हो रहा है, तो आपको बराबर बनाना है। ठीक है, यहाँ चेक करिए, 10 = 2 + 6, सो 2 + 6 तो 8 ही हो रहा है, यहाँ 10 है, यानी ये नहीं आ रहा है। इसमें 3 = 0 + 3, ये तो आ रहा है, यानी कि ये वाले एलिमेंट तो बराबर आ रहे हैं, ये दो नहीं आ रहे हैं। तो कुछ ऐसा करिए जैसे बराबर हो जाए ये वाला मैट्रिक्स इन दोनों मैट्रिक्स की योगफल के बराबर हो जाए। ठीक है, रेखीय संयोग में हमने तोड़ दिया, बराबर भी कर लीजिए। तो बराबर कैसे होगा? यदि हम देखिए, यदि इसमें हम 2 का स्केलर मल्टीपल करा दें, देखिए 2 का कराइए मल्टीपल क्या होगा, प्रत्येक एलिमेंट से होगा, तो क्या अब ये बराबर आ रहा है? जोड़िए, 0 + 4 4, 4 + 2 6, 4 + 6 10 एंड 0 + 3 3। देखिए ये वाला बिल्कुल इसके बराबर आ गया, 4 6 10 3। ठीक है, सो कुछ इस फॉर्म में हमें लिखना था, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये हो सकता है कि फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, तो बुक्स में देख लीजिएगा। इसमें है, सिद्ध करो कि आप भी हो 7 6 - 3 4। सेकंड क्वेश्चन है को 1 2 मतलब इस आव्यूह को सिद्ध करना है कि 1 2 0 2 तथा 1 0 0 1 में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मतलब इस आव्यूह को इसमें और इसमें, है ना, इसमें तथा इसमें व्यक्त नहीं किया जा सकता है। क्या व्यक्त कर सकते हैं? देखिए भाई, 7 = 1 + 1, तो यहाँ तो 2 ही हुआ, 2 हुआ, जबकि यहाँ 7 चाहिए, तो क्या आएगा यहाँ पर कोई ऐसा मल्टीपल आप कर पाएंगे यहाँ जो कि 7 आ जाए? यहाँ यदि आप 3 से मल्टीपल करते हैं, ठीक है, चलिए 7 आपको अब आना है, तो 7 क्या आएगा, कैसे आएगा? यहाँ पर आप मल्टीपल कर दीजिए 8 का इसमें, तो अगर 8 का मल्टीपल करते हैं तो क्या आएगा? 8 16 एंड 0 0 1 0 0 1, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ तो ऐड करना है आपको। अच्छा, हमने घटाने के हिसाब से कर दिया, तो यहाँ 6 का मल्टीपल करिए, तो 6 का यहाँ मल्टीपल करेंगे आप, यहाँ क्या था 1 6 का मल्टीपल करेंगे 6, यहाँ 12, यहाँ 0 0। आप देखिए, तो ये तो 7 हो जाएगा इसका एडिशन,
अब यहाँ तो 6 है तो 12 प्लस 0 नहीं होगा, ठीक है। मतलब आप किसी एक को बराबर यदि कर रहे हैं तो अदर एलिमेंट भी उनका एडिशन इसके बराबर नहीं आएगा, मतलब इसको हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको चेक करना है इसमें। ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मतलब प्रत्येक एलिमेंट बराबर होना चाहिए। जैसे आपने 7 को बराबर किया, ठीक है, तो कुछ व्यवस्था की, इसमें 6 का मल्टीपल किया आपने इस मैट्रिक्स में, है ना। तो अब जैसे आपको इसको बराबर करना है 6 को, तो यहाँ आप 3 का मल्टीपल करेंगे, इसमें 3 तो 6 हो जाएगा, 0 तो 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ मल्टीपल 3 का हो जाएगा, सॉरी यहाँ 0 ही रहेगा, यहाँ 1 तो ये बराबर, मतलब एक एलिमेंट आप बराबर कर रहे हैं तो अदर एलिमेंट बराबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हम इस मैट्रिक्स को इन दोनों मैट्रिक्स में निरूपित नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें हाँ 2 मैट्रिक्स दिए हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। 2 मैट्रिक्स दिए हैं ए और बी, ए 2 5 7 1 0 2 3 1 4। एक दूसरा मैट्रिक्स दिया है बी 2 4 1 2 0 3। कहा जा रहा है इसमें तो ए बी अथवा बी ए जिसका भी अस्तित्व हो उसे ज्ञात करें, मतलब ए बी या बी ए इन दोनों में से कौन सी वैल्यू निकल रही है, किसका अस्तित्व है इसमें, मतलब ए बी का गुणा हो रहा है या बी ए का गुणा हो रहा है, जो गुणा हो रहा है वो हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देख लीजिए, पहले तो आप देखिए यदि ए और बी का गुणा हो सकता है, अगर आपको करना है, ए क्या है 2 5 7 1 0 2 3 1 4 एंड बी 2 4 1 2 0 3, तो इसका तो मल्टीपल हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ 1 2 3 एलिमेंट है, यहाँ कॉलम से मल्टीपल करेंगे तो 1 2 3 है, ठीक, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 3 एलिमेंट यहाँ हैं तो 3 एलिमेंट यहाँ होने चाहिए। फिर सेकंड कॉलम में हो जाएगा मल्टीपल, इसी रो का इसमें मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड रो का सेकंड में, इस तरीके से इसका मल्टीपल दोनों कॉलम में, तीनों रो का दोनों कॉलम से मल्टीपल होता चला जाएगा, ठीक है। इसमें यह है कि 3 एलिमेंट यहाँ होने चाहिए, 3 एलिमेंट यहाँ होने चाहिए, यानी कि ए गुणा बी हम निकाल सकते हैं। ये ए है, ये गुणा बी, तो ए बी निकाल सकते हैं। बी ए निकाल सकते हैं क्या, बी ए कितना है, बी है 2 4 1 2 0 3, ए कितना है वो रख दीजिए, ये बी ए निकाल रहे हैं, ठीक है। ए है 2 5 7 1 0 2 3 1 4। सो क्या ये निकाल सकते, देखिए यहाँ रो कितनी है 2 और 4, 2 ही एलिमेंट है, यहाँ कॉलम से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 3 है, इसका मतलब बी और ए का मल्टीपल नहीं कर सकते, ए और बी का मल्टीपल कर पाएंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ये हमारे 3/3 का मैट्रिक्स है और ये 3/2 का मैट्रिक्स है। यदि 3/3 का होता तो ए बी और बी ए दोनों निकल आते हैं, दोनों का मल्टीपल हो जाता। बात समझ आ रही है, इतना याद रखें कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, जितने एलिमेंट रो में हो कॉलम में भी उतनी एलिमेंट होना चाहिए, तभी मल्टीपल हो पाएगा। इसका मतलब हम ये निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका अस्तित्व है इस क्वेश्चन में, तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे। मल्टीपल मैंने आपको बताया है फर्स्ट रो का इस कॉलम से, ठीक। सो यहाँ पर आ जाएगा, कैसे मल्टीपल करेंगे, 2 × 2 प्लस 5 × 1 प्लस 7 × 0, सो यहाँ आ जाएगा। फिर इसी रो का इस कॉलम से करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 2 4 5 2 7 3 सबको जोड़ देंगे। फिर इसका करेंगे इसमें तो यहाँ आएंगे, फिर थर्ड रो का यहाँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी आएगा ये आप सॉल्व कर लेंगे जितना भी आए, ठीक। मेथड हिंट आप मैंने आपको दी है और इतना पर्याप्त है, आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हाँ प्रूफ करना है। 2 मैट्रिक्स दिए हैं ए 1 2 3 4, एक और मैट्रिक्स है बी = 5 6 7 8, 2 मैट्रिक्स हैं। तो इसमें कह रहा है प्रूफ करिए कि ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए। चलिए, ए बी का जो गुणा है, ए और बी का गुणा और बी ए के गुणा के बराबर नहीं है, इसमें हम आपको गुणा बता दे रहे हैं। ए गुणे बी निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, ए गुणे बी, फिर बी गुणे ए निकालेंगे। तो ए की वैल्यू कितने हैं 1 2 3 4
बी कितना है 5 6 7 8, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 5 दैट इज 5 प्लस 2 इंटू 7 14, ठीक। फिर इसी रो का इस कॉलम से करेंगे 1 इंटू 6 तो 6 प्लस 2 इंटू 8 16। सेकेंड रो पे आ जाइए, ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, ठीक। 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 7 28, 3 इंटू 6 अब सेकेंड कॉलम में करते हैं, 3 इंटू 6 18 प्लस 4 इंटू 8 32, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ये आ गया 29, ये आ गया आपका 22, ये आ गया आपका 43, ठीक। ये हो गया आपका कितना 50 आएगा, ठीक है। सो ये आ रहा आपका ए बी। इसी तरीके से आप बी ए निकालेंगे तो बी ए क्या होना चाहिए, इतना नहीं आना चाहिए, मतलब इक्वल नहीं आएगा। बी क्या है वो रख लीजिए, ए क्या है 1 2 3 4, तो 5 इंटू 1 5 प्लस 6 इंटू 3 18, ठीक है। 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 4 24, 7 इंटू 1 7 प्लस 8 इंटू 3 24, 7 इंटू 2 14, 8 इंटू 4 32। तो क्या बी ए आ रहा है इक्वल, ये कितना हो गया 23, ये हो गया 34, ये हो गया 31 एंड ये हो गया 46। तो देखिए मैच करिए क्या ये मैट्रिक्स बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए। सो ये क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो अवयव दिए गए हैं तो इसमें प्रूफ करना है कि ए बी बराबर बी ए। हाँ तो ये सेम क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, केवल सॉल्यूशन है इसमें और कुछ नहीं। देखिए ये कितना है कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा, इसका गुणा करना है बी से। चलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं, दो मैट्रिक्स हैं, बी है कॉस बीटा साइन बीटा कॉस बीटा, इनका मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। ए और बी ए, तो वो कह रहा है बराबर बराबर आता है, तो देख लेते हैं आता है बराबर कि नहीं। कॉस एल्फा साइन बीटा प्लस साइन एल्फा कॉस बीटा, चलिए ये मल्टीपल हो गया। सेकंड कॉलम में कॉस एल्फा साइन बीटा प्लस साइन एल्फा कॉस बीटा, ये फर्स्ट रो का दोनों कॉलम से मल्टीपल हो गया। सेकंड रो का साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा साइन एल्फा साइन बीटा कॉस एल्फा कॉस बीटा, ठीक। सो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाए ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एल्फा कॉस बीटा कॉस एल्फा साइन बीटा, दैट मीन साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक, ए प्लस बी साइन ए प्लस बी। यहाँ पर क्या आएगा आपका साइन एल्फा कॉस बीटा कॉस एल्फा साइन, हाँ यहाँ भी आपको उसी तरीके से फॉर्मूला लगा साइन एल्फा प्लस बीटा, यहाँ का साइन एल्फा कॉस बीटा, हाँ यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर आपका लगेगा साइन एल्फा साइन बीटा कॉस बीटा, मतलब कॉस एल्फा माइनस बीटा। यहाँ पहला मल्टीपल लगता है गलत कर दिया हमने, कॉस एल्फा साइन बीटा साइन, सही तो है, सही है, ठीक है। इतना है आपका ए बी का मल्टीपल। अब
अब आप बी ए का मल्टीपल करिए, तो क्या हम डायरेक्ट कर दें बी ए का मल्टीपल? भाई बी ए है हमारा, ये पहले बी है फिर ए है, सो इसका मल्टीपल करेंगे आप इसके कॉलम से, उल्टा कर रहे हैं। पहले ये समझो कि ये पहले लिखा है हमारा ये वाला मैट्रिक्स, फिर इसका मल्टीपल ये बाद में लिखा है ये वाला, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो जरा मैच करिए, आता है क्या? कॉस बीटा कॉस एल्फा, कॉस बीटा कॉस एल्फा नहीं आ रहा है ऊपर, है ना। कॉस बीटा कॉस एल्फा, कॉस बीटा कॉस एल्फा, साइन बीटा साइन एल्फा प्लस साइन बीटा साइन एल्फा, ठीक। फिर कॉस बीटा साइन एल्फा प्लस साइन बीटा कॉस एल्फा, साइन बीटा कॉस एल्फा। अब इसका साइन बीटा कॉस एल्फा, साइन बीटा कॉस एल्फा, कॉस बीटा साइन एल्फा प्लस साइन बीटा साइन एल्फा सेकेंड कॉलम से, प्लस कॉस बीटा कॉस एल्फा, ठीक। सो फॉर्मूला यहाँ बन गया, ये बन गया फॉर्मूला कॉस कॉस देन कॉस एल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर फॉर्मूला बना साइन एल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर फॉर्मूला बना साइन एल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर फॉर्मूला बना कॉस एल्फा माइनस बीटा। तो बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ कहीं गलत हो गया है, या तो क्वेश्चन गलत होगा। कॉस एल्फा साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, कॉस बीटा, क्वेश्चन तो सही है, मल्टीप्लाई आई थिंक कहीं गलत होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। साइन एल्फा कॉस बीटा, हाँ देखिए हम गलत लिखे हैं यहाँ भाई, कॉस एल्फा का मल्टीपल कॉस बीटा से होगा, कॉस आएगा, साइन का साइन से यहाँ साइन रहेगा, देखिए यहाँ होगा गलत, ठीक है। गलती हमसे हो सकती है, आपसे नहीं होगी, आप देख रहे हैं कहाँ हम गलत लिख रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ टोक तो पा नहीं रहे हैं कि हमने गलत लिखा का सी, ठीक है, तो हम ही कुछ चेक करना पड़ेगा। तो लास्ट में हमें पता चला कि गलत है, ठीक है, तो यहाँ गलत था, तो यहाँ यानी कि फॉर्मूला बना कॉस एल्फा माइनस बीटा का। तो देख रहे हैं ये ए बी है और ये बी ए है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, मैच कर लीजिए, ठीक। यानी कि हमने प्रूफ कर दिया दोनों इक्वल हैं, कुछ नहीं था क्वेश्चंस में, केवल मल्टीप्लिकेशन करना है और ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने, निकिता सेन बहुत क्वेश्चन पूछ लिए, लगता है पूरा वीडियो का लेक्चर का पूरा टाइम इसी क्वेश्चन में चला जाएगा। चलिए देखते हैं, फिर भी कोई बात नहीं। इसमें दिया गया है दो मैट्रिक्स हैं और बताना है कि इनका मल्टीपल जो है वो 0 होता है। एक ये है कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इनका मल्टीपल करना है, इसका मल्टीपल सेकंड वाले से करना है, सेकंड दिया है साइन स्क्वायर 5, ठीक है। इसका मल्टीपल करना है और प्रूफ करना है कि 0 आना चाहिए, ठीक है। और साथ ही इसमें दिया है कि जो थीटा माइनस फाई है, थीटा फाई का अंतर है वो दिया गया π/2, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, π/2 दिया है, यानी जहाँ थीटा माइनस फाई आएगा वहाँ π/2 पुट अप कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीपल इससे करेंगे, कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस इसका यहाँ मल्टीपल हो जाएगा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई कॉस फाई साइन फाई, ये फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब सेकंड कॉलम से कॉस स्क्वायर थीटा, इससे यहाँ होगा कॉस फाई साइन फाई प्लस कॉस थीटा साइन थीटा
प्लस सॉरी मल्टीपल हो रहा है किससे, इसका मल्टीपल यहाँ साइन स्क्वायर 5। फिर अब सेकेंड रो का कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीपल किससे हो रहा है, इसका मल्टीपल इससे कॉस स्क्वायर 5 प्लस में हाँ साइन स्क्वायर का भी यहाँ से होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस 5 साइन 5। अब इसका करिए सेकंड कॉलम से, सो कॉस थीटा साइन थीटा कॉस 5 साइन 5 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5। ठीक है, थोड़ा मल्टीपल बड़ा है बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपको मतलब क्या करना है, थीटा माइनस 5 बनाना है। तो ये थीटा माइनस 5 जहाँ आएगा हम π/2 पुटअप करेंगे तो क्या बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा। इसमें आप कॉमन कर लीजिए, देखिए क्या कॉमन है, कॉस थीटा इसमें भी है कॉस 5 इसमें भी है, कॉमन कर लेंगे कॉस थीटा कॉस 5। तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा कॉस 5, भाई 2 पावर है कॉस थीटा कॉस 5 प्लस यहाँ बचेगा साइन थीटा साइन 5। सेम यहाँ कॉमन करिए, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है कॉमन और साइन 5 कॉमन आ रहा है। सो यहाँ कॉस थीटा कॉस 5 बचेगा प्लस साइन थीटा साइन 5। ठीक, इसी तरह से यहाँ कॉमन आएगा, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ साइन थीटा एंड कॉस 5 साइन थीटा कॉस 5 ये कॉमन आ रहा है। यहाँ बचेगा कॉस थीटा एक कॉस 5 प्लस साइन थीटा साइन 5, देख लीजिएगा यही बचेगा। इसी तरह यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन आएगा आपका साइन थीटा एंड साइन 5, भाई 2 पावर है वहाँ, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा कॉस 5 प्लस साइन थीटा साइन 5। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस 5, फॉर्मूला है, यहाँ बनेगा कॉस थीटा माइनस 5। ये इसी तरह से सब जगह वही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, बाकी ये मल्टीप्लाई में जो लिखा है यहाँ लिखा रहेगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में लिखा रहेगा। अब देखिए थीटा माइनस 5 हमें दिया कितना π/2, तो कॉस π/2 कॉस π/2 दैट मीन्स कॉस 90 का मान 0 होता है, तो आप 0 यहाँ रखेंगे, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, यानी कि इनका 0 का मल्टीपल इन वैल्यू से होगा। ठीक है, तो ये 0 मैट्रिक्स बन जाएगा, नल मैट्रिक्स, यानी हम इसको 0 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन था। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, काफ़ी समय हो गया है। ठीक है, आज का लेक्चर तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जिनके क्वेश्चन आते होंगे तो हो सकता है उन लोगों ने स्किप भी कर दिया हो। ठीक है, कोई बात नहीं, जिन्हें आता है वो सही, जिन्हें नहीं आता है तो वो अगर ये स्किप कर दिया है तो वो देख लें पीछे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं हम नॉर्मल फॉर्म पे, तो इसको रख देते हैं। चलिए नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म पहले आप समझ लीजिए, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे I3 है और बाकी अदर एलिमेंट क्या होना चाहिए 0, ये नॉर्मल फॉर्म होती है। मतलब यहाँ 1 है तो 1 के नीचे 0 और साइड में वहाँ पर भी 0। ठीक, विकर्ण में आपके 1 होने चाहिए कुछ इस तरीके से, 1 0 0 1 और अदर एलिमेंट 0 होना चाहिए, ये I2 है। ठीक, ये नॉर्मल फॉर्म है। तो कोई मैट्रिक्स दिया है, हमें पहले नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद बताना है किसकी रैंक क्या है। सो रैंक दैट मीन्स नॉन जीरो रो कितने हैं आपके पास, वो रैंक कहते हैं उसको। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और इसमें बताते हैं नॉर्मल फॉर्म से कि क्या रैंक है। ए है कोई मैट्रिक्स, ए बराबर दिया है 2 -2 0 6
4 2 0 2 1 -1 0 3 1 -2 1 2। ठीक, तो इसकी व्यवस्था समझिए आप, मतलब सॉल्यूशन का तरीका कैसे सॉल्व करते हैं हम। ठीक, जब तक आपको तरीका पता नहीं होगा आप इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका भी स्टेप बाय स्टेप एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ये 4/4 का है तो कुछ इस तरीके से आप याद रखिए कि 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, मतलब ये लाना है आपको। ये नॉर्मल फॉर्म होती है, तो ये 4/4 का है। ठीक है, यानी 4/4 में ये हमें लाना है। आसान है। अब नीचे यहाँ 0, सॉरी ये ऐसे लाना है, यहाँ 0 होना चाहिए था। ठीक है, कुछ इस तरीके से लाना है। हो सकता है कि यहाँ भी 0 आ जाए। भाई यहाँ 1 है अभी, तो नॉन जीरो रो कितने 3 होगी, तो रैंक 3 होगी। अगर यहाँ भी 0 आ गया, ठीक है, तो रैंक आपकी कितनी हो जाएगी, रैंक 2 हो जाएगी। नॉन जीरो रो 2 है, ये 0 आ गया यहाँ अगर, ठीक है, तो रैंक 1 हो जाएगी। तो पहले आप याद रखिए कुछ इस तरह से दिमाग में ये बनाना है, यानी कि यहाँ 1 है तो यहाँ 1 बनाना है। तो 1 आप कैसे बना पाएंगे, सबसे पहले आपको ये करना है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ 1 होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज कर लीजिए। ये आपका R1 है, R2 R3, ये R4, ये C1 C2 C3 एंड ये C4। इसलिए इससे पहले मैंने आपको एचलन फॉर्म बताया था, तो एचलन फॉर्म में हम क्या करते हैं, केवल यहाँ के टर्म्स 0 बनाते हैं, है ना, मतलब उसमें हम रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं, रो ऑपरेशंस का यूज। इसमें रो और कॉलम दोनों ऑपरेशंस का यूज करेंगे हम। ठीक, इम्पोर्टेंट है नॉर्मल फॉर्म, एग्जाम में आता है और इससे एक ए इनवर्स भी निकालना आता है, तो वो अगला टॉपिक हम बताएंगे आपको। देखिए, सबसे पहले यहाँ 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करिए, इस वाली रो को इस वाली रो से एक्सचेंज कर दीजिए। यानी कि क्या करना है आपको, R1 और R3 को आप एक्सचेंज कर दीजिए। ठीक, यह एक और तरीका था आपके पास। क्या तरीका था, इसमें 2 का डिवाइड कर देते R1 में, तो यहाँ 1 आ जाता। ठीक, बट हमने क्या किया, R1 R3, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बस 1 होना चाहिए। तो ये वाली रो फर्स्ट की जगह लिख दें 1 -1 0 3, ये जो थर्ड रो है, और ये तो अपनी जगह है सेकंड रो, फर्स्ट रो यहाँ आ जाएगी और 4 अपनी जगह है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। यहाँ 1 बन गया, अब आपको यहाँ क्या बनाना है, 0। 4 की जगह क्या बनाना है, 0। चलिए, 4 की जगह 0 कब बनेगा, जब आप इसमें क्या करेंगे, 4 - 4 × 1, यानी कि R2 यदि आपको 0 चाहिए तो R2 - 4 R1 करेंगे। ये रो ऑपरेशंस है। ठीक, और यहाँ 0 बन जाएगा। अब यहाँ 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, R3 - 2 R1, R3 → 2 R3 - 2 R1। यहाँ 0 बनाने के लिए क्या करें, भाई 1 है तो 1 के नीचे प्रत्येक एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो हम एक साथ लगा रहे हैं। ये यहाँ 0 बनाए तो 1 - 1, यानी कि R4 - R1, किसकी जगह, R4 की जगह, R4 यहाँ लिख लीजिए, R4 → 2 R4 - R1। तीनों प्रॉपर्टीज हम इसमें एक साथ लगा रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फर्स्ट तो सेम रहेगी जो भी रो है आपके पास, सेकंड में चेंजमेंट होगा। क्या होगा चेंजमेंट, ये वाला R2 → 2 R2 - 4 R1, मतलब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है, फिर R2 से घटाना है। 4 - 4 × 1 0, 2 - 4 × 1, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 - प्लस 4 × 1, यानी कि 4 + 2 6। ठीक, ये तो 0 ही रहेगा, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, 0 - 0 × 0, 2 - 4 × 3, 2 - 4 × 3, माइनस का 12, 2 माइनस का 10, तो यहाँ आ जाएगा -10।
ठीक है, ये प्रोसेस आप अपने मन से करना है। इसके नीचे 0 बना रहे हैं तो ये अपने आप चेंज होते जाएंगे। यहाँ क्या कर रहे हैं, 2 -2 × 1 तो ये 0 आया, -2 इंटू, सो माइनस माइनस प्लस आएगा, -2 माइनस, ये -1 है और -1 में 2 का मल्टीपल करना, घटा रहे हैं तो माइनस प्लस होगा, यानी कि 0 आ जाएगा। ये 0 हो गया, ये तो 0 है ही, ठीक है। 6 -4 इंटू, सॉरी मल्टीपल क्या कर, 2 का मल्टीपल कर रहे हैं, हाँ, तो 6 -2 इंटू 3 तो ये तो भाई 6 - 6 ये 0 हो जाएगा। चलिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई यहाँ से। 1 - 1 ये 0 हो गया, 2 - 2 + 1 क्योंकि माइनस पहले से रहेगा, -1 1 - 0 1 2 - 3 -1। देखिए एक रो 0 हो गई यहाँ पे, है ना, ये 0 रो हो गई, तो इसको चाहे तो आप नीचे ले आइए, क्योंकि हमें 0 बनाना तो वो नीचे रख लीजिए, वो काउंटिंग करके नीचे हो जाएगी, ये ऊपर कर लीजिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको ये करना है कि 1 के नीचे हम 0 बना चुके हैं, पहले 1 बनाया, 1 के नीचे 0 बनाया, अब 1 के राइट हैंड साइड में 0 बनाइए, यानी कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे आप। तो आपको ये C2 0 बनाना है, ये 1, तो ये कब 0 आएगा, -1 और ये 1 जोड़ दें, यानी C2 और C1 जोड़ दें तो यहाँ 0 बन जाएगा। बात समझ में आ रही, यहाँ 0 है ही तो यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं लगाना, यहाँ 3 है तो 3 - 3 इंटू C1 को हम कोशिश करते हैं उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ कौन से ऑपरेशंस लगेंगे अगली लाइन में, ऑपरेशंस लगाएंगे इसमें हम, C2 टेंस टू C2 + C1, C3 ये तो 0 है तो ये बाहर लगा देंगे, C4 ये C4 है, 0 बनाना है, देन C4 - 3 इंटू C1, ठीक। देखते हैं आगे क्या आता है, C2 C4 चेंज करना है ये और ये, बाकी ये दोनों कॉलम लिखे रहेंगे, तो दोनों कॉलम क्या रहेंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पहला कॉलम है 1 0 0, दूसरा कॉलम चेंज होगा, क्या होगा, इनको ऐड करना है, C2 C1, -1 0 ये 0 हो गया, लिखना यहाँ है आपको C2 में, ये 6 0 6 ही रहेगा, मतलब ये आपका 0 0 0 ये -1 ये आ गया, ठीक है। C2 C3 देखिए, ये इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है, 0 0 0 1 ये 0 बनाना है, सो 3 का मल्टीपल करना है, फर्स्ट में घटा देना है, सो 3 - 3 × 1 ये 0 हो जाएगा। ये सब एलिमेंट यही रहेंगे, क्योंकि यहाँ 3 का मल्टीपल होगा तो ये 0 है, तो यही सेम रहेगा, -10 0 -1, देखिए ये आ गया, ठीक है। अब हमारा क्या उद्देश्य है भाई, 1 के नीचे 0 हो गए, 1 के साइड में 0 हो गए, राइट हैंड साइड में, अब यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 कब होगा, यहाँ पर 1 तब होगा जब हम इसमें 6 का करते हैं डिवाइड पूरी रो में, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये तो 0 0 रहेंगे, यहाँ कुछ चेंज आ जाएगा, ठीक है। हम इससे पहले ऐसा करें, कहीं ये ना कर दें R4 को चेंज कर दें R2 से, तो -1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और फिर -1 का कर देंगे मल्टीपल, देखो कैसे, 1 0 0 0 0, ये वाली रो लिख रहे हैं सेकंड की जगह, थर्ड तो हमारी 0 ही है, और ये जो सेकंड है हम फोर्थ की जगह लिख दे रहे हैं, एक्सचेंज कर ले रहे हैं, किससे एक्सचेंज किया, रो है R4 और R2 के बीच हमने एक्सचेंज किया, ठीक। सो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन, अब हम करेंगे जो R2 है हमारी, उसमें -1 का मल्टीपल, क्योंकि यहाँ 1 बनाना है, 1 0 0 0, इसके नीचे भी 0 है, अब इसमें माइनस में तो ये तो 0 ही रहेगा, यहाँ +1 हो जाएगा, ये -1 ये +1, बाकी ये रहेगा, लीजिए ये -10 है, ठीक है। हमने क्या किया, R2 में मल्टीपल किया -1 का, ठीक, ये कुछ लिखना आपको बनना चाहिए। नेक्स्ट लाइन क्या आएगी, अब इसके नीचे 0 बना, ये तो 0 है, ये 0 नहीं है, तो इसको 0 बनाएंगे, तो 6 0 कब बनेगा,
6 0 कब बनेगा? तो ऐसा ना करें, पहले हम एक्सचेंज कर लें इसको भी। भाई ये 0 रो है उसको नीचे लिख दो, है ना, ये ऊपर लिख दो, ये सही रहेगा तरीका। पहले लिख लो, बाद में चेंजमेंट करते हैं। तो A 1 0 0 0 0 1 -1 1 0 रो बाद में कर दो, मतलब इसमें एक्सचेंज एक बार और कर रहे हैं किसका, R3 और R4 का। सो यहाँ रहेगा 0 6 0 -10 और 0 0 0 0। इसका काम ही खत्म, मतलब ये नीचे कर दो, ठीक। अब ज़्यादा झंझट नहीं है, छूट जाएंगे अपने आप। अब देखिए 1 के नीचे 0, ये 0, यहाँ 1 बना चुके हैं हम। अब इसके नीचे 0 बनाना, ये 0 है तो इसको नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 0 बनाइए तो 6 - 6 × 1, यानी कि R3 क्या चेंज कर रहे हैं, R3 टेंस टू R3 - 6 R1, ये कर रहे हैं हम, ठीक। करते हैं R3 - 6 R1, तो ये तो नहीं आएगा भाई ऐसे। अच्छा हाँ, R1 क्यों करेंगे, R2 में कर रहे हैं मल्टीपल, है ना। R1 में करेंगे ना तो यहाँ डिसबैलेंस हो जाएगा, यहाँ 0 की जगह यहाँ कुछ और 6 आ जाएगा, -6। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो अगली लाइन क्या होगी इसमें, ये तो वही रहेगा, ठीक। 0 1 -1 1, ये 0 ही रहेगा, ठीक है। 6 - ये 6 के ये 1 के नीचे 0 हो जाएगा, ये 0 -6 +6 तो 6 आ जाएगा, ये -10 एंड 6 -6 तो -10 -6, इसमें प्रोसेस करना। देखिए -10 यहाँ रखेंगे, -6 × R2 कितना है 1, सो -16, और बाकी इसमें कोई चेंजमेंट नहीं। देखिए 1 के नीचे 0 हो गए, अब आपको यहाँ 0 बनाना है और यहाँ 0 बनाना है। तो ये 0 कब आएगा, जब आप -1 और इस 1 को जोड़ेंगे, यानी C3 में आप किसको जोड़ेंगे, C2 को, और C3 की जगह लिखेंगे। यानी इसमें अब ये प्रोसेस होगी, कौन सी प्रोसेस होगी, C3 टेंस टू C3 + C2, तो यहाँ 0 आ जाएगा, और इसमें यहाँ 0 बनाए तो 1 - 1 यानी C4 - C2, एक प्रोसेस होगी C4 की जगह C4 - C2, ठीक। तो क्या आएगा इसमें, देखिए A चेंजमेंट हो रहा है C3 C4 में, इसमें और इसमें, यानी ये 2 कॉलम एक जैसे लिखे रहेंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, C3 को C3 + C2 ये दोनों ऐड कर रहे हैं, ये 0 0 0 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6 रहेगा यहाँ, ये 0, ये अब घटा रहे हैं 0 - 0 0 C4 की जगह, ये 1 - 1 0, 16 - 6 सॉरी 0, C4 - C3 कर रहे हैं ना, नहीं C4 - C2 कर रहे हैं। अच्छा ये है 0, सही तो है, -16 0, सो -16 0 - 0 ये 0। देखिए इतना काम हम कर चुके हैं। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगले स्टेप में हमें यहाँ पर 1 बनाना होगा। भाई नीचे यहाँ 0 था, 1 के नीचे 0 बनाया, साइड में 0 बनाया, इस 1 के नीचे 0 बनाया तो यहाँ 0 हो गए। अब यहाँ 1 बनाना पड़ेगा, फिर उसके नीचे 0, साइड में 0, ठीक। तो यहाँ 1 कब बनेगा, जब ये R3 में आप करेंगे, अब कोई एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं ना, तो इसमें 6 का डिवाइड कर दो, 1/6 R3, तो 6 का डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स मिलेगा, 1 0 0 0 0 1 0 0, ये 0 में डिवाइड करेंगे 6 का 0 ही रहेगा, यहाँ 0 यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ करेंगे डिवाइड तो यहाँ रहेगा आपका -16/6 और ये 0 0 0 0, ठीक। अगला हमारा क्या है स्टेप देखने का,
इस 1 के नीचे 0 बनाएंगे। यहाँ 1 बन चुका है, अब इसके 1 के नीचे 0, तो 0 तो है, छोड़ देंगे। 1 के राइट हैंड साइड में 0 बनाएंगे, तो इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, C4 में से C3 में कितने का मल्टीपल कर दें और C4 में से घटा दें, यानी कि इसी का मल्टीपल कर दें। घटाएं क्यों, ये माइनस है तो जोड़ देंगे, यानी C4 टेंस टू C4 प्लस मल्टीपल कितना 16/6 का। इसको काट भी सकते हैं हम, नहीं काटा कोई दिक्कत नहीं। 16/6 का मल्टीपल करो किस में, C3 में, और ऐड कर दो, क्योंकि हम माइनस है, हमने घटाया नहीं इसलिए जोड़ा। आ जाएगा हमारे पास, चेंजमेंट किसमें हुई, C4 में हो रही है, बाकी सब रहेंगे एक जैसे। लीजिए क्या कर रहे हैं, C4 0 प्लस 16/6 का मल्टीपल इसमें, तो ये 0 0 है तो 0 ही रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 रहेगा। देखिए चेंज हो गया, दिस इज नॉर्मल फॉर्म। और कैसी नॉर्मल फॉर्म है, यहाँ ये I3 है, यहाँ पर ये I3 हो गया इतना, ठीक है। और बाकी ये 0 0 0, रैंक कितनी हो गई, 3, रैंक हो गई 3। या ऐसे काउंट कर सकते हैं कि इसमें नॉन जीरो कितने, 1 2 3, बाकी ये तो 0 रो है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ये दोनों काउंट हो जाएंगे, सॉरी 3। तो रैंक आ जाएगी 3, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो एक ये सवाल मैंने आपको बताया, ये था नॉर्मल फॉर्म का सवाल, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, एक सवाल हम आपको और दे देते हैं बुक्स से, तो इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। कुछ नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, बाकी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। स्टेप पता है तो आप किसी भी मैट्रिक्स को बड़े ही आसानी से नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप। अब चलिए हम एक क्वेश्चन इसी में लिख देते हैं, जिसको आप सेल्फ सॉल्व करिएगा। यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक। क्वेश्चन ये रहा, 1 -1 2 -3 4 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2, ये 4x4 का मैट्रिक्स है। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है और फिर बताना है इसकी रैंक क्या आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसमें हम आपको इसका आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर आ रहा होगा रैंक 4 आ रही है इसकी, यानी ये I4 में चेंज होगा, ठीक है। अब बाकी अब आप एक बात इसमें देख लीजिएगा कि यहाँ ये 0 0 नहीं है, एक रो और एक कॉलम है ना, तो अब नहीं है। अगर ऐसे लिखा है भाई, ऐसे नहीं है, ऐसे इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, ये इस फॉर्म में आ रहा हुआ तभी रैंक इसकी 4 आ रही है, ठीक। तो अब ये नहीं है 0, तो आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ये भाई ये हम छोड़ देते हैं ना, है नहीं है, ठीक। तो अब तो बना I4 ऑफ है 0 0, तो कोई दिक्कत नहीं, ये मैट्रिक्स आपको इस फॉर्म में बन रहा होगा, ठीक है। प्रोसेस क्या है, यही प्रोसेस, पहले यहाँ 1 बनाइए, उसके नीचे 0, साइड में 0, फिर यहाँ 1 बनाइए, ठीक, फिर 0 0, फिर यहाँ 1 0 0 1, विकर्ण में 1 1 बनाना है, उसके नीचे और साइड में राइट साइड में 0 बनाना है, ठीक। ये नॉर्मल फॉर्म था, ठीक। तो नॉर्मल फॉर्म से हमने किसी मैट्रिक्स को की रैंक निकालना आज सीखा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। समय दीजिए, अध्ययन करिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।